Good morning, student of class 7. How are you all? I think you are fine. Today we will continue exercise 12.2 from question number 2. देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइड क्लोज फिगर। ठीक है, थ्री साइड क्लोज फिगर। There are three types of triangle many types of triangle are there. First one is isosceles triangle. Isosceles triangle has two sides are equal. Isosceles triangle वो triangle होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। सेकंड है आपका स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल ऑल साइड आर डिफरेंट, तीनों साइड कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। थर्ड आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड कैसी होती हैं? बराबर होती है। ओके स्टूडेंट, अभी हम सिर्फ तीन ट्रायंगल की बात करेंगे क्योंकि आगे जो 6 ट्रायंगल्स है, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल 3 to 6 ट्रायंगल है वो बाद में बात करेंगे, जैसे इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपका एक्यूट एंगल स्केलेन ट्रायंगल, आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस तरीके से अगली ट्रायंगल बाद में बात करेंगे। और हम सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए हमको ट्रायंगल का एक बार रिवीजन करा दिया है, हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो भी पता है, फिर भी प्रोवाइड करते हैं 1 into बेस into हाइट। एक नया फॉर्मूला और है जो आपको लर्न करना है। आप क्लास 6 में वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन रिवीजन करेंगे इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हमें लगाना होगा। तो लेट्स सी, जैसे कि ये दिया गया है, अब यहां का देखो तो बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और इसको हम ये साइन से डिनोट करते हैं। क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। ठीक है, बी देख लीजिए, देखो बी में बेस क्या होगा? 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी? 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, 5 1 5 और 2.5 क्या हो गया? 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर, दैट इज 25 2 जा 50, 0 5 25 to 75 80, 2 प्लेस के बाद 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, थर्ड लाइन सी देख लीजिए, इसका बेस कितना दिया गया है हमको? 3 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 2 2 2 4, दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। डी, बेस दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 1 जा 2, that is 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, ये हमने ट्रायंगल की बात कर ली। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमको?
ये देखो स्टूडेंट, इस टेबल को सॉल्व करना है हमको। 1 2 3 4, ठीक है। क्या दिया गया? बेस दिया गया 20 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया कितना? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना? हाइट निकालनी है। इसमें हमें हाइट दी गई है और एरिया दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8.4 सेंटीमीटर एंड 48.72 सेंटीमीटर, देन उसके बाद 15.6 सेंटीमीटर और 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है? फर्स्ट वाले का देख लेते हैं हम। फर्स्ट वाले का हमें क्या निकालनी है? हमें हाइट निकालनी है। तो देखो h इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस, ठीक है। एरिया कितना है? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज 20 बन जाए 20, ठीक है। 4 0 20 4 जा डैश 26, 14.6 सेंटीमीटर, 14.6 सेंटीमीटर, ठीक है। काउंट कर लो। बी देखो क्या निकालना है हमको? बेस निकालना है। बेस इज इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट, दैट इज 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 15 सेंटीमीटर। देखो 15 बन जाए 15, ठीक है। 4 0.03 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 1.03 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, आंसर है एक मिनट 10.3 सेंटीमीटर होगा बेटा, ये 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां कर रहा हूं मैं 3। क्या निकालना है? बेस निकालना है। एरिया अपॉन हाइट क्या होगा? 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8.4 सेंटीमीटर, that is 5.8 सेंटीमीटर, that is 5.8 सेंटीमीटर। इसका डिवाइड करेंगे 5.8 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आएगा? 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 4 देख लीजिए, हाइट निकालनी है। तो एरिया अपॉन बेस मींस 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1.05 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 निकालना है हमको। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है।
हमें जो एडिटिव्स दी है हमें उनको फाइंड करना है। क्या करना है हमको? उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट दिया गया, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट, ये होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको हमें यहां पर देखना, इसमें अगर हमें बेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? एरिया अपॉन हाइट इनटू 2। ठीक है, और अगर हमें हाइट निकालनी है तो क्या होगा? एरिया अपॉन बेस इनटू 2। ये फॉर्मूला होगा। ये दो फॉर्मूले निकल के आएंगे, एक आया 1, एक आया 2। ठीक है, आप इनको भी लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट निकालना है हमको, हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट इज इक्वल टू एरिया इनटू 2 अपॉन बेस। क्या है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इनटू 2 अपॉन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये कितना जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 15 बाय 75, 15 बाय 75 प्लस 12 और 10 15, ये आ गया 11.6 सेंटीमीटर। तो दैट इज 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? आपको बेस निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू सेम एरिया इनटू 2 अपॉन हाइट, दैट इज कितना दिया गया? 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 2 अपॉन 31.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, को ये आपका आएगा 80 सेंटीमीटर आना चाहिए। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे, 1 5.7 15.7, हाँ दैट इज 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे देख लीजिए क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। हाइट इज इक्वल टू एरिया इनटू 2 अपॉन बेस। एरिया कितना है? 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 2 अपॉन 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 11 तो करेंगे इसमें, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 60, 11 5 जा 55। ओके, 55, ये आएगा आपका 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। ये हमने मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये था, ये करना था इस क्वेश्चन में। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसमें QM इज द हाइट ऑफ QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। इसमें QM है वो हाइट है किसकी है? SR की। ठीक है, एंड QN इज हाइट ऑफ Q टू PS। ठीक है, SR इज 12 सेंटीमीटर एंड QM 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड PS। देखो हमें क्या दिया गया है? गिवन। सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन हमें SR दिया है। SR जो क्या है? जो बेस है, कितना दिया गया है हमको? 12 सेंटीमीटर। और हमको QM दिया गया है। QM जो क्या है? जो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है, कितनी दी गई है हमको? 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे एरिया पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या होता है? बेस इनटू हाइट मींस SR इनटू QM। ठीक है, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इनटू 7.6 सेंटीमीटर। 12 6
72 7 12 7 जा 84 84 और 7 91 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थी पहली चीज, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, हमें फाइंड करना है क्या, QN। हमें QN फाइंड करना है, QN फाइंड करना है, ठीक है। QN क्या है, QN यहां पर हाइट है, क्या है, हाइट, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, हमें PS दिया गया है। PS क्या है, यहां पर PS बेस है, कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें ये पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू व्हाट इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, दैट इज 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस PS इनटू QN इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो QN इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन PS, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 8 सेंटीमीटर, तो दैट इज 8 1 जा 8 1 8 1 जा 8 3.8 4 जा 32 सेंटीमीटर। तो जो QN की वैल्यू बेटा वो आएगी, कितनी आएगी, 11.4 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करनी थी, क्यों, क्योंकि ये क्या था, पहले उसने बेस अलग था, हाइट दूसरी थी। पहले बेस था आपका कितना, सेम पैरेललोग्राम में पहले बेस था आपका SR, हाइट QM थी, फिर उसी पैरेललोग्राम में बेस हुआ आपका PS, तो हाइट हुई QN। हमें QN की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों केस में एरिया पैरेललोग्राम सेम था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी की सेक्शन अपन कल करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।